पुण्य अवसर, एक दिव्य पहल। परम वंदनीय जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी द्वारा विगत कई वर्षों से महावीर जी, सोनागिर जी, सम्मेश शिखर जी जैसे संपूर्ण भारत के अतिशय क्षेत्र, सिद्ध क्षेत्रों एवं दिल्ली, भोपाल जैसे अनेक महानगरों में चतुर्विद संघ की सेवा हेतु अनेक कार्य किए जा रहे हैं। साधु संतों के आहार, विहार, संयम उपकरण, शास्त्र, औषधि आदि की व्यवस्थाओं के साथ ही पूज्य गुरुमा की पावन प्रेरणा एवं मार्गदर्शन में सफलता पूर्वक संचालित हो रहे हैं जन सेवा एवं जीव दया के भी अनेक प्रकल्प। नोट: पूज्य गुरुमा के आशीर्वाद से ही सोनागिर जी में नवीन जिनालय का निर्माण कार्य प्रगति पर है। तो आप भी मात्र 11,000 रूपए की राशि देकर वार्षिक आहार व्यवस्था एवं 1,11,000 या इससे अधिक की राशि देकर संरक्षक आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। इस नेक कार्य से जुड़कर आप भी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से मानवता की सेवा का हिस्सा बन सकते हैं। विद्यालय विकास निधि 21,000 रूपए, एक बच्चे की पूर्ण शिक्षा वार्षिक, 11,000 रूपए विद्यार्थी यूनिफॉर्म एवं पुस्तक दान 5,100 रूपए, गौ सेवा एवं संरक्षण योजना 11,000 रूपए और साथ ही चतुर्विद संघ की आहार व्यवस्था, औषधालय, स्वावलंबी योजना, छात्रवृत्ति एवं अन्य योजनाओं में हस्त मुक्त राशि देकर 7 पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। आप अपनी सहयोग राशि निम्न बैंक खाते में जमा करा सकते हैं। बैंक: पंजाब नेशनल बैंक, खाता संख्या 0212 000 1011 77277, IFSC कोड PUNB 00212000, UPI ID 826962 7577 @PNB एवं जमा की गई राशि नीचे दिए गए नंबरों पर अवश्य सूचित करें। संपर्क सूत्र 937659 1001, 937657 1003, 7880 99109। वाइफ भी मत कहो, जो लाइफ को चौपट कर दे वो वाइफ है। और जब से वाइफ हो गई तभी से वो समझे सजी धजी पुतली के समान, कठपुतली के समान नचती रहती है। धर्म पत्नी कहो, हमारे यहाँ धर्म पत्नी अग्नि की साक्षी पूर्वक वो क्या जीवन थे जब लोग पकड़ के लाकर वरमाला डलवाते थे और वो झुकी झुकी आंखों से एक नजर देख लेती थी। अब तो पहले ही झगड़े चालू हो जाते हैं। हमने कि पहले ही सब हो जाएगा तो बाद में तो माथा ही फोड़ी होगी। आजकल उल्टे सीधे गाने चल गए, एक बार आजा आजा। हमने कहा एक बार आएगा तो जिंदगी भर का चूल्हे में जाएगा। बोले ले जाएंगे ले जाएंगे। हमने कि बाप इज्जत से दे रहा, तू डकैत जैसा काहे को कर रहा? ले जाएंगे ले जाएंगे, ले जाए इज्जत से। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ ये नहीं है कि औरत जिंदगी चलाने के लिए चाहिए। ऋषि मुनि भी क्या कहते थे? वेदों में, पुराणों में, हिंदू गीता में लिखा है कि तुम्हारे 10 पुत्र हो लेकिन 11वां पुत्र तुम्हारा पति हो। हमारे यहाँ भी कहा है निज बनिता बिन सकल नारी सो रहे भी रखता। एक पत्नी के साथ रहेगा तो एक सीमा पर जाकर वासनाएं विराम पा जाएंगी, साधना का प्रादुर्भाव हो जाएगा। ये जिंदगी थी। आपने देखा कई बार लोग कहते हैं इनने व्रत लिया मैंने भी ले लिया, ये नहीं खाते तो मैं भी क्या करूंगी खा के। आजकल बोलते तू बैठ घर में, हम तो जाके आ रहे हैं। समझ गए? आज की औरतें भी ऐसी हो गई। आप लोग का सौभाग्य है कि आप लोग आज भी मान मर्यादा में सिर उगाड़ने से कोई बड़ा नहीं हो जाता है। मान मर्यादाएं खत्म करने से वास्तव में कोई बड़ा नहीं हो जाता है। स्टूल पर चढ़ जाए तो बड़ा नहीं हो जाता। छिपकली दीवार पर लटक जाए तो मालकिन नहीं हो जाती है। कुत्ता गाड़ी के नीचे चले तो गाड़ी का मालिक नहीं हो जाता है। मुर्गा बांग दे तो उसके कारण सुबह नहीं हो जाता है। आप भी ध्यान रखना, ये पश्चिम की सभ्यता डुबाने वाली है और पूरब की सभ्यता उठाने वाली है। हमारे यहाँ कंकड़ कंकड़ में भगवान पैदा होते हैं। दुनिया के किसी मजहब के संतों, फकीरों, पैगंबर हो चाहे अवतार हो, सब भारत में जन्म लेते हैं। हमारी भारत की माताओं को वो कीमिया मालूम है कि घर में ही भगवान पैदा कर देती है, वो संस्कार देती है। सच पूछो 3 लोग का नाक पैदा कर देती है। नारियां कभी ये नहीं सोचे हम क्या कर सकते हैं। अरे तुम क्या नहीं कर सकती हो? भोजन में इतना शुद्ध बनाओ
भोजन के समय मन शुद्ध हो, वचन शुद्ध हो, काया शुद्ध हो। आजकल तो महिलाएं कहने लगी माता जी चौके की चप्पल है। हमने कि चप्पल चौके की रही तो अगले बार चप्पल ही चप्पल मिलेंगी। चप्पल की वरमाला डालते हो क्या? कितनी भी अच्छी चप्पल हो, जब वरमाला नहीं डालते फिर चौके रसोई जैसे में। आज हर के घर में स्टैंडिंग रसोई हो गई। ये आप लोगों की मजबूरी है कि मकान छोटे हैं, लेकिन फिर भी बैठकर भोजन करना, जमीन पर बैठकर भोजन करना। और हमारे यहाँ कितना बड़ा लॉजिक था, कायोत्सर्ग पूर्वक भोजन करना, यानी परमात्मा के स्मरण पूर्वक भोजन करना। भोजन भजन बन जाए तब तुम्हारा भोजन सार्थक है। भोजन भक्ति बन जाए, भोजन आराधना बन जाए, क्योंकि जैसा खाओ अन्न वैसा होगा। मैं जैसा पियो पानी वैसी बोलो पानी। अब पानी पहले नीचे से ऊपर को आता था, अब ऊपर से नीचे आ रहा है। इसीलिए वाणी में भी कोई मर्यादा नहीं रही। तो आप लोग भी ध्यान रखें, हमें अपने जीवन को महान बनाना है तो आज से ही अपने परिणामों में सुधार लाना है। ये तेरा है, ये मेरा है, ये भाव है बुरा, जो सबको अपना मान ले मानव वही खरा। हमें एक ही बात अपनाना है जीवन में कि परिवार में, वैसे परिवार क्या है, मैंने कहा था गृहस्थी किसे कहते हैं, गृहस्थपना दूर हो जाए। आप लोग घर में रहो, ये दिक्कत की बात नहीं है। घर को अपने अंदर मत रखो। मंदिर आए हो, अभी कितनी चीजें याद होंगी, लेकिन घर जाओगे वो परमात्मा के गुण, कैसे गुणों को, किन भावों से वो परमात्मा बने हैं, ये हम अंदर हमारे कचोटना चाहिए। क्रोध ही यदि समझदारी से किया जाए तो प्रेम बन जाता है। क्रोध ही क्षमा बन जाता है, घृणा ही प्रेम बन जाती है, और अभिमान ही नम्रता बन जाती है। हमारे अंदर गुणों का प्रादुर्भाव हो। जो शक्ति चांटा मारती थी वही शक्ति आशीर्वाद बन जाती है। हाथ आपका है, संभावना आपके पास है। कहते हैं दिया सलाई की तिल्लियां तो एक सी थी, दिया सलाई की तिल्लियां तो एक सी थी, किसी ने घर जलाए, किसी ने आरती के दीप जलाए। आपके ऊपर ये निर्भर है कि आप क्या, जीवन की सांसें लिमिट की मिली है, आपको भी मिली है, संत को भी उतनी मिली है। 60 जियो, 70 जियो, 80 और 85 जियो, तनक सी जिंदगी पे काहे इतरात हो, फूले ना समात हो। वास्तव में छोटी सी जिंदगी में इतने ज्यादा क्या घमंड करना। सबसे मिल के रहो, इतने लोगों से मिल के रहो कि अगले जन्म में कोई भी टकराए तो दुश्मन नहीं बन जाए, दोस्त ही बनकर सामने आए। वास्तव में घर में भी क्या कलेश करना, रहना है। आपको पता, जब नई नई शादी होती है तो बहू घर में जाके कहती मायके में घर है स्वर्ग है, 2-4 साल बाद कहती घर है नरक है। क्यों? क्योंकि पत्नी को आप पसंद करके लाते हो। पत्नी पसंद से मिलती है और माँ पुण्य से मिलती है। कभी कभी बहुएं कहती है आपकी मम्मी आपको चाहती नहीं। हमने कहा हाँ, तू ही आई थी पालने के लिए। कल की आई छोकरी घर में जहर पैदा करती कि आपकी मम्मी आपको चाहती नहीं। कभी ऐसी बात मत करना। हम जैन शासन के मानने वाले हैं। हमें मैना सुंदरी, सीता, द्रौपदी, अंजना, इनके चरित्र याद करना है, सोमा आदि के, कि मैना सुंदरी सास की सेवा के कारण पति के साथ नहीं गई थी। मैना सुंदरी पति की बीमारी के कारण राजमहल को छोड़कर चली गई थी पति के साथ। राजुल का इतिहास याद करो, फेरे नहीं पड़े थे, लेकिन उसने कहा मन से मैंने पति मान लिया, अब जिस गति पर वो जाएंगे उसी पथ पर मैं भी चलूंगी। हमारे ये इतिहास रखे हैं। सीता ने आपत्ति काल में जहां तीर्थ वंदना के बहाने छुड़वा दिया, वहां भी देखिए मर्यादा। वो कहती है मेरे पति देव से निवेदन करना, लोकापवाद के भय से मुझे छोड़ दिया, धर्म को मत छोड़ देना। सोच कर देखना, एक विधवा माँ जिसने बच्चों को जंगल में पाला, पांडवों को, और क्या कामयाबी निकले, मोक्ष और स्वर्ग गए। और सारी सुविधाओं में पलने वाले
धृतराष्ट्र के बेटे कहाँ गए? आप सबको पता है, रावण के पास सोने का क्या था? लंका घर था, और भरत चक्रवर्ती के पास सोने के मंदिर बनवाए थे। आज मंदिर देवों पुनीत सुरक्षित है, देवों के द्वारा सुरक्षित है, और लंका का निशान भी मिट गया। इसलिए ध्यान रखना, संपत्ति कौन सी बढ़ाना है? अंदर की संपत्ति बढ़ाना है। आज बच्चियों को ये शिक्षा नहीं देना है कि बेटा अपना ख्याल रखना, अपना ख्याल रखना, सबकी दुआएं लेकर चलना, अपने परिवार को बांध कर रखना, तुम गृह लक्ष्मी होकर जाना। और कहते हैं तुम महाभारत पैदा मत करना, महान भारत पैदा करना। हमारी बच्चियां यदि शिक्षित और संस्कारित हो जाएंगी, पुनः महावीर जैसी आत्माएं हमारी धरती पर फिर से आ जाएंगी। ध्यान रखना, हम अपनी बच्चियों को संस्कार अच्छे दें, क्योंकि हमेशा हम लोग कहते हैं गुण ग्रहण का भाव रखे, नित दृष्टि न दोषों पर जाए। आज याद कर लेना, अपनी डायरी में लिखना कि जीवन में कितने लोगों के गुण याद हैं, कितने लोगों के दोष याद हैं। ध्यान रखना, गुण याद नहीं है, दोष ज्यादा याद है हमें। एक बार की बात, एक जमाई उसे कहते हैं जिसे जमी जमाई कमाई दे दो, उसे जमाई कहते हैं। उसे दमांद भी कहते हैं, दम से आखिरी दम तक जो आमद को तैयार रहे उसे दमांद कहते हैं। आपके यहाँ सगाई करने जाओ तब भी उसके हाथ में कुछ रख के आओ, फिर आपके यहाँ कुछ हो तो उसे विदाई करो, उसके घर हो तो भात उत लेके जाओ, देते ही रहो जिंदगी भर। तो एक जमाई आया अपनी ससुराल, तो सास बोली आप कमजोर से नजर आ रहे हो, शादी में तो आपको पता है ऐसे कोट उट पहना देते, दुबला हो तो भी मोटा नजर आने लगता है, अकड़ के कारण, और कोई बात नहीं। जमाई बोला नहीं मैं ठीक हूँ। बोले नहीं नहीं कमजोर नजर आ रहा। सास बड़ी कंटाल थी, तो बहुएं कढ़ाई मांजने लगी कि सास कभी तो कुछ बनाने नहीं देती, आज तो जमाई आए कुछ बनेगा। तो सास बोली कढ़ाई क्यों मांज रही हो? बोले जमाई जी आए कुछ तो बनेगा। तो बोले उठा के कढ़ाई एक तरफ रख दो। कितने कमजोर नजर आने लग रहे, बुखार आ रहा है। अभी 8 दिन तक मैं उन्हें खिचड़ी खिलाऊंगी, उसके बाद कुछ बना के खिलाऊंगी। जमाई आपके यहाँ का होगा? बोला मैं तो शाम को ही घर जा रहा हूँ। उसने सोचा घर पे तो इतना अच्छा खाना मिलता है, चटनी पापड़ अचार सब मिलता है, तो कितनी कंटाल है। कह रही खिचड़ी खिलाऊंगी, बाद में कुछ बनाऊंगी। वो बोला हम घर चले जाएंगे शाम को। सास बोली नहीं नहीं रुको। सास वैसी थी वो, तो उसने खिचड़ी बनाई और कहने लगी खिचड़ी खाओ। अब वो बेचारा एक दाना खा रहा था। सास बोली आपको अच्छी नहीं लग रही क्या खिचड़ी? बोले नहीं अच्छी है। बोले घी डालूं क्या? ठंडी के दिन थे, बर्तन जमा हुआ रखा था, उसने लिया और बर्तन औंधा कर दिया, एक बूंद भी घी नहीं गिरा। फिर सास किसी काम से बाहर गई और जमाई ने वो बर्तन, चूल्हा चलता तो पहले जरा सा दिखा दिया, बाहर से तो ठंडा था, अंदर से घी ने जमीन छोड़ दी, पिघल गया। सास फिर आई, बोले आपने खिचड़ी नहीं खाई? उसने कहा मेरी माँ की याद आ रही। तो बोले क्यों? आपकी माँ घी डालती थी, मैं भी डाल दूँ क्या? बोले उसने कहा आपकी मर्जी। उसने जैसे ही उसी धोखे में कि जमा हुआ घी रखा है और उल्टा किया तो पूरा घी गिर गया। अब तो सास की आत्मा ऊपर नीचे होने लगी। हमने कहा ना लोभ आदि रहता अंदर बहुत ज़्यादा। सास कहने लगी इतने में तो मेरा पूरा खानदान ही खा लेता है, कितना बेईमान निकला, पता ही नहीं चला कब को इसने गर्म कर दिया। सास बोली कि जमाई जी हम एक बात बताना भूल गए। उसने कहा बताओ। तो कहने लगे हमारे यहाँ एक रस्म होती है। बोले क्या? बोले जमाई पहली बार आता है तो सास और जमाई एक साथ खिचड़ी खाते हैं। अब क्या बोले बेचारा जमाई? बोले खा लो। सास ने फटाफट गरम 3-4 चमचे घी खिचड़ी और डाली। खिचड़ी में घी, गरम खिचड़ी गई तो घी पिघल गया। सास ने ऐसे से एक तरफ करते हुए बोली देखो जी आपकी माँ मेरी बेटी को ऐसा कहती है, देखो जी आपकी भाभी ऐसा कहती है, आपकी बहन ऐसा कहती है, और आप हो कि कुछ कहते ही नहीं, पूरा घी एक तरफ कर लिया। जमाई बोला कि देखो जी माना कि मेरी माँ बहन भाभी कुछ कुछ कहते हैं, लेकिन आपकी लड़की को भी घर की बात बाहर नहीं कहना चाहिए, उल्टे घर की बात तो यूं पी जाना चाहिए। और उसने उठाई थाली और घी पूरा पी गया। आप समझ गए, यदि लड़ाई से पीता तो कुछ बात बिगड़ जाती, प्यार से पी गया। आप भी अपनी जिंदगी में तकरार लड़ाई कुछ नहीं रखें,
जो कुछ ले जाएगा किस्मत ऐसी होगी कि दरवाजे से खोल खोल कर तुम्हारे घर धन वापिस आएगा। इस धन को बड़ा बनाओ, मन के धन को बड़ा बनाओ, एक दिन अनंत चतुष्टय का धन तुमको मिल जाएगा। एक दिन वो संपत्ति मिल जाएगी जो आपत्ति नहीं बनती है, विपत्ति नहीं बनती है। स्तोपदेश में पूज्यपाद स्वामी कहते हैं कि अभी संपत्ति तो हमारी विपत्ति है, तो आप सबके जीवन में असली संपत्ति आए। क्योंकि कहते हैं सोने चांदी से यदि भरता पेट तो इकट्ठे कर लेता मैं भी हीरे मोती, कहाँ ले जाएगा पगले, कफन में जेब नहीं होती, कफन में जेब नहीं होती। आप सबको वो संपत्ति मिले जो मोक्ष तक हमारे साथ जाए और मोक्ष के बाद भी अनंत चतुष्टय की संपत्ति मिले, 3 लोग उसके आगे सिर झुकाए, ऐसी संपत्ति की प्राप्ति करें। आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। जहाँ करुणा का सागर उमड़ता है वहीं मानवता मुस्कुराती है। परम पूज्य वात्सल्य की प्रतिमूर्ति आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद से समाज की होनहार प्रतिभाओं को जीवन के उत्थान का संबल मिल रहा है। स्याद्वाद बाल संस्कार विद्यालय ललितपुर द्वारा आर्थिक अभावों की बेड़ियों को तोड़कर होनहार बच्चों को निःशुल्क शिक्षा और जीवन जीने की कला सिखाई जा रही है। आपकी एक छोटी सी आहुति किसी बालक के भविष्य का सूर्योदय बन सकती है। इसके साथ ही चोटिल शरीर, गहरे घायल अंग और भूख से कांपती ये बेजुबान जिंदगियां आखिर कब तक सहेंगी ये असहनीय पीड़ा। सृष्टि मंगलम सेवा समिति विभिन्न क्षेत्रों में गौशालाओं के माध्यम से उन गायों की देखभाल कर रही है जिन्हें मदद की सबसे ज्यादा जरूरत है। हमारा हर पल समर्पित है इनके उपचार के लिए, इनके जख्मों पर मरहम लगाने के लिए और उन्हें एक सुरक्षित आश्रय देने के लिए, क्योंकि हर जीवन अनमोल है और करुणा ही हमारी असली पहचान है। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, सेवा ही संतोष, करुणा ही कर्म। इस नेक कार्य में जुड़कर आप भी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से मानवता की सेवा का हिस्सा बन सकते हैं। विद्यालय विकास निधि 21,000 रूपए, एक बच्चे की पूर्ण शिक्षा वार्षिक 11,000 रूपए, विद्यार्थी यूनिफॉर्म एवं पुस्तक दान 5100 रूपए, गौ सेवा एवं संरक्षण योजना 11,000 रूपए, संयोग राशि हेतु बैंक एवं डिजिटल भुगतान विवरण, खाता धारक श्री सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, खाता संख्या 0212 000 1011 IFSC कोड PUNB 0021200, UPI ID 8269625777 PNB। विशेष लाभ समिति को दिया गया दान आयकर अधिनियम की धारा 80 एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त है। अपनी रसीद प्राप्त करने हेतु पैन कार्ड की जानकारी साझा करें। 9376571001, 9376571003, 9660408461। दिनवानी चैनल ने जो पहले भी सुर विद्या का कार्यक्रम संचालित